माँ, आपको शिवानी कैसी लगी? सुमित ने अपनी माँ शारदा जी से पूछा। तो शारदा जी हैरानी से देखते हुए बोली, क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? अच्छी लड़की है तो अच्छी ही लगेगी ना। नहीं माँ, मेरा पूछने का मतलब है, क्या आपको बहू के रूप में शिवानी स्वीकार है? अरे, ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? मुझे बहू के रूप में कैसी लगती है, इस बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुझे पत्नी के रूप में वो कैसी लगती है। तुझे अच्छी लगती है तो इसका मतलब मुझे भी अच्छी लगती है। तू बता, तेरे को ज़िंदगी काटनी है? हाँ माँ, हम दोनों प्यार करते हैं और अब शादी करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो पहले से ही जानते थे। जिस दिन तुम उसे अपनी दोस्त बताकर घर लाए थे, हम उसी दिन समझ गए थे कि तुम शिवानी से प्यार करते हो। बस इंतज़ार कर रहे थे कि तुम कब बताओगे, कब शिवानी को दुल्हन बनाकर अपने घर लाओगे और कब मेरा इंतज़ार पूरा होगा। लेकिन बेटा, अब हमें शिवानी के मम्मी पापा से भी तो बात करनी होगी ना। ऐसा करते हैं, हम उन्हें खाने पर बुला लेते हैं। सुमित अपनी माँ को इतना खुश देखकर खुद भी खुशी से फूली नहीं समा रहा था। वो सोच रहा था कि चलो, उसकी पहली मंजिल तो तय हो गई। माँ खुश है तो पापा भी खुशी से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। तभी शारदा जी ने कहा, पता नहीं बेटा, शिवानी ने अपनी मम्मी पापा को बताया भी होगा या नहीं। माँ, जैसे आप मेरे बोले बिना ही सब कुछ समझ जाती हैं, वैसे ही उसके मम्मी पापा भी इस बात का अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। माँ बाप की नज़रों से भला कहाँ कुछ छिप सकता है। वैसे वो भी आज ही बात करने वाली है। उसके मम्मी पापा भी हाँ ही बोलने वाले हैं। शिवानी ने बताया था कि उसके मम्मी पापा बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। उधर शिवानी ने जब अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है, तो बेटी की बात सुनकर ममता जी हंसते हुए बोली, हाँ बेटी, हमें भी सुमित पसंद है। मम्मी, आपको कैसे पता? शिवानी ने चौंकते हुए कहा। तो ममता जी बोली, बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है पिछले 2 सालों से तुम्हारे मन में जो खिचड़ी पक रही है वो क्या मैं नहीं जानती? बेटा, मुझे तो तुम्हारे प्यार की भीनी भीनी खुशबू कब से आ गई थी। मैंने तुम्हें रोकना टोकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि सुमित तो मुझे भी शुरू से ही पसंद है। बाकी अपनी मर्यादा तो तुम खुद ही जानती हो। इतना तो मुझे तुम पर विश्वास है। आई लव यू मम्मा, कहते हुए शिवानी ने ममता जी को गले से लगा लिया। फिर उसने चिंतित होते हुए पूछा, लेकिन मम्मा, क्या पापा मान जाएंगे? उन्हें भी पता है बेटी, हमारी इस मामले में बात हो चुकी है। हम तो तुम्हारे मुंह से सुनने का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही शिवानी के पास सुमित की माँ शारदा जी का फ़ोन आ गया। तो शिवानी ने फ़ोन उठाया। हेलो आंटी। आंटी नहीं बेटी, अब तो तुम माँ कह सकती हो। ये सुनकर शिवानी शर्मा गई और बोली, ठीक है माँ जी। बेटी, तुम्हारी मम्मी से बात कराओ। जी माँ, देती हूँ, कहते हुए शिवानी ने फ़ोन अपनी माँ ममता जी को दे दिया। हेलो जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? ममता जी ने कहा। तो शारदा जी बोली, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि आज शाम का खाना हम साथ में खाएंगे। क्या आप लोग आएंगे? अरे बिल्कुल शारदा जी, हम ज़रूर आएंगे। वैसे आपको भी शिवानी ने बता तो दिया होगा ना? जी हाँ, आज ही बताया है उसने, लेकिन मैं तो पहले से ही जानती थी कि इन दोनों के बीच प्यार की खिचड़ी पक रही है। ये सुनकर शारदा जी भी हंसने लगी और बोली, चलिए फिर शाम को मिलते हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। शाम को शिवानी अपने माता पिता के साथ सुमित के घर आई तो दोनों परिवारों ने मिलकर सब कुछ तय कर लिया और अगले 10 दिन बाद ही दोनों की चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। शिवानी तो पहले से ही सुमित के घर आई थी, तो उसके व्यवहार को देखकर शारदा जी बहुत खुश हुई थी। वो जानती थी
कि उन्हें एक बहू के रूप में एक बेटी मिल गई है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं सब कुछ वैसा ही हो। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। शिवानी का व्यवहार एकदम से बदल गया। जैसा वो पहले दिखती थी वैसा अब उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसे तो केवल अपना पति सुमित ही इस घर में चाहिए था। शारदा जी और ससुर बनवारी जी की मौजूदगी उसे हमेशा ही खलती रहती, जबकि वो दोनों उसके जीवन में कभी बाधक नहीं बनते थे। वो अपनी सास शारदा जी से ढंग से बात भी नहीं करती, उनकी बातों का जवाब भी नहीं देती। और ये सब शिवानी तब करती जब सुमित घर पर ना होता। शारदा जी ये सब देखकर हैरान थी कि शादी से पहले तो शिवानी बहुत अच्छी लड़की थी, आखिर अब इसे क्या हो गया है। लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसके ऐसे व्यवहार के बावजूद भी शारदा जी हमेशा उस पर प्यार लुटाती रही, ये सोचकर कि प्यार के आगे तो हर इंसान झुक जाता है, पत्थर दिल भी पिघल जाता है। लेकिन शारदा जी जैसा चाह रही थी वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। शिवानी का व्यवहार दिन पर दिन और भी बुरा होता गया। रात को वो सुमित से झूठ मूठ मन गढ़ंत किस्से सुनाती रहती। आज माँ ने ऐसा कहा, आज माँ ने वैसा कहा। वो शारदा जी की शिकायत करती ही रहती थी। सुमित को शिवानी की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो तो अपनी माँ को अच्छे से जानता ही था। उसे पता था कि माँ ऐसा कभी नहीं करेंगी। लेकिन शिवानी आखिर चाहती क्या है? क्या अलग होने के लिए वो ये सब रायता फैला रही है? शिवानी के मन में उठे हुए तूफान को सुमित समझ रहा था, इसलिए सुमित और शिवानी के बीच धीरे धीरे झगड़े शुरू हो गए। और ये झगड़े कुछ ही दिनों में रात से दिन तक और कमरे से पूरे घर तक अपनी मौजूदगी दिखाने लगे। शारदा जी और बनवारी जी के कान जब ये सब सुनते तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, मन दुखी हो जाता और वे दोनों मजबूर हो जाते कि करे तो क्या करें। इसी कसमकस में कुछ दिन और बीत गई। घर में शांति नहीं थी, प्यार नहीं था। तो थक हार कर एक दिन शारदा जी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, यदि हमारी वजह से हमारे बेटे के जीवन का सुख और सुकून छीन रहा है तो फिर हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। बनवारी जी भी सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान। हम सुमित और शिवानी से कह देते हैं कि यदि उन्हें हमारा साथ पसंद नहीं है तो फिर वो और कहीं अपने लिए घर देख लें। ये कैसी बातें कर रहे हो जी आप? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते शारदा? ये घर हमारा है, मेरे खून पसीने की कमाई का है। इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? नहीं जी, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो ये होगा कि हम उन्हें अपने घर से निकाल रहे हैं। शारदा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। देखिए जी, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से बच्चों का जीवन नरक बन जाए। और वैसे भी सुमित कभी हमसे अलग नहीं जाएगा। कितना प्यार करता है वो हमसे, लेकिन इस वक्त वो भी तो मजबूर है ना। बेचारा करे तो क्या करे। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ना हमें छोड़ सकता है और ना ही शिवानी को। मुझे डर है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो उन दोनों के झगड़े बढ़ते बढ़ते कहीं तलाक तक ना पहुंच जाएं। ये घर तो बहुत बड़ा है, 3 बेडरूम है। हमें इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है? फिजूल में सफाई का झंझट रहेगा। हमारे लिए तो एक रूम, किचन, हॉल ही काफ़ी है। ये सुनकर बनवारी जी दंग होकर अपनी पत्नी को देखे ही जा रहे थे। सोच रहे थे कि एक माँ का दिल कितना बड़ा और कितना त्याग से परिपूर्ण होता है। आखिरकार बनवारी जी को शारदा जी के आगे झुकना ही पड़ा और उनका निर्णय मानना ही पड़ा। उन्होंने सुमित को बताए बिना ही अपने लिए मकान ढूंढना शुरू कर दिया। अगले दिन बनवारी जी और शारदा जी स्कूटर से घूमते हुए काफ़ी दूर निकल आए, जहाँ वो कभी भी नहीं जाते थे। उस रास्ते पर एक वृद्ध आश्रम था जिस पर नाम लिखा था सहारा वृद्ध आश्रम। बनवारी जी के पांव अपने आप ही वहाँ पर ठहर गए। वो ध्यान से उस तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने कहा, भाग्यवान, चलो ना अंदर चलकर देखते हैं
देखे तो यहाँ क्या व्यवस्था रहती है। ये सुनकर शारदा जी ने उन्हें हैरानी से देखते हुए कहा, ये आप क्या सोच रहे हो जी? क्या अब हम वृद्धाश्रम में रहेंगे? अरे नहीं भाग्यवान, एक बार चलकर देखो तो सही। बनवारी जी की बात मानकर शारदा जी अंदर वृद्धाश्रम में आ गई। वहाँ उन्होंने देखा एकदम साफ सफाई थी और कहीं से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। दोनों रिसेप्शन पर पहुँचे तो वहाँ एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था मानवी। बनवारी जी और शारदा जी को देखते ही मानवी खड़ी हो गई। आइए अंकल आंटी। तो बनवारी जी वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, बेटा इतना हंसने और बातें करने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? अरे अंकल, हमारे यहाँ का माहौल बहुत ही खुशियों से भरा होता है। सब अपने दर्द को भुलाने के लिए ही तो यहाँ आते हैं। घंटे बैठकर बातें करते रहते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं, फिर सब साथ में नाश्ता करते हैं। कुछ देर अपने कमरे में जाकर नित्य के सारे काम निपटाते हैं। दोपहर के खाने के बाद सब आराम करते हैं। शाम को साथ में घूमने जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। तभी शारदा जी ने पूछा, इन्हें यहाँ रहने का दुख नहीं होता क्या बेटा? नहीं आंटी, दुख से भागकर ही तो ये यहाँ आते हैं, अपना अकेलापन दूर करने, अपना तनाव दूर करने। कुछ लोग परेशान होकर यहाँ आए हैं, लेकिन कुछ खुशी से आए हैं। खुशी से? शारदा जी ने हैरानी से पूछा। हाँ आंटी, जिनके बच्चे विदेश में जाकर बस गए हैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर ये लोग जाना नहीं चाहते। बच्चे उन्हें अकेले रहने देना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ आ गए हैं। उनके बच्चे हमेशा यहाँ पैसे भेजते रहते हैं, सिर्फ अपने माता पिता के लिए ही नहीं, अपितु जो सक्षम है वे लोग ज़्यादा धनराशि देकर हमारे वृद्धाश्रम की सहायता भी करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो सताए हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो निकाले गए हैं। अपना मकान पुत्र मोह में उनके नाम करने वाले बदकिस्मत भी यहाँ आए हैं। कहते हुए मानवी थोड़ी भावुक हो गई, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, आप बताइए अंकल, मैं आप लोगों के लिए क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं बेटा, हम तो इधर से गुजर रहे थे तो बस यूं ही देखने आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं। कहते हुए बनवारी जी उठ खड़े हुए। तो ठीक है अंकल, यदि भविष्य में कभी हमारे लायक कोई काम हो तो ज़रूर कहिएगा। ठीक है बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहते हुए बनवारी जी और शारदा जी बाहर आ गए। बाहर निकलते ही बनवारी जी ने कहा, भाग्यवान, एक रूम किचन के छोटे से घर में अकेले रहने से अच्छा है यहाँ हम अपनी उम्र के लोगों के साथ रहें। तुम क्या कहती हो? तो शारदा जी ने कहा, मुझे भी यहाँ काफ़ी सकारात्मकता लग रही थी जी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है आप सही सोच रहे हो, तो फिर छोड़ दे उस घर को। हाँ जी, लेकिन सुमित नहीं मानेगा। उसके लिए हमारा ये फैसला बहुत ही दुखदाई होगा। मैं उसके सामने ये कभी नहीं कह पाऊंगी। शारदा जी ने दुखी होते हुए कहा। तो बनवारी जी बोले, मैं जानता हूँ भाग्यवान, लेकिन जब वो टूर पर जाएगा हम तब शिफ्ट होंगे, और जब वो हमसे मिलने आएगा तब मैं उसे समझा दूंगा कि इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो जी, इसी में हम सबकी भलाई है। कहते हुए शारदा जी की आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें वो काफ़ी समय से अंदर रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी बनवारी जी ने कहा, रो मत भाग्यवान, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं तो हर वक्त घर पर ही था, मैं सब जानता हूँ। तुमने कितनी कोशिश की सब कुछ सही करने की, लेकिन खैर छोड़ो, रोना बंद करो और हिम्मत से काम लो। अगले हफ्ते लगभग 4-5 दिनों के बाद सुमित अपने टूर पर जा रहा था। तब शारदा जी उसके पास गई और उससे पूछा, बेटा कब वापस आओगे? माँ, 5 दिन का टूर है। क्यों माँ, क्या हो गया? आप उदास लग रही हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, बस मन थोड़ा भारी हो रहा था। तो फिर टूर कैंसिल कर दो माँ? कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ, पर मुझे आपकी चिंता लगी रहेगी माँ।
कहते हुए सुमित ने उन्हें गले से लगा लिया। तब तक बनवारी जी भी वहां आ गई और वो भी बिना कुछ कहे वहीं बैठ गई। शिवानी ये सब दृश्य देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, वाह, बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है एक दूसरे पर। सोचते हुए वो वापस रसोई में चली गई। कुछ देर बाद सुमित अपने टूर पर चला गया। शारदा जी ने सुमित के जाने के बाद 2 सूटकेस निकाले और दोनों के कपड़े और कुछ जरूरी सामान रखना शुरू कर दिया। शिवानी ये सब देख रही थी लेकिन कुछ पूछ ना सकी। शारदा जी ने पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद वो घर के हर कमरे को जाकर देख रही थी जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था। सुख दुख सब कुछ इन्हीं 4 दीवारों के अंदर महसूस किया था। आज उस 4 दीवारी को छोड़ते समय हर कमरे के अंदर उनके आंसू टपक रहे थे। पूरा जीवन ही कुछ पलों में उनकी आंखों में दृष्टिगोचर हो गया था। उसके बाद वे शिवानी से मिले बिना ही, कुछ भी कहे बिना ही घर से निकल गई। घर की तरफ देखकर दोनों ने अंतिम प्रणाम किया। तभी बनवारी जी ने शारदा जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाग्यवान, अब चलो भी। मोह माया जितनी भी इस घर में है अब तुम्हें छोड़ना ही होगा। अब हमारा एक नया ठिकाना है, चलो। इतना कहते हुए बनवारी जी ने शारदा जी का हाथ पकड़ा और अपने घर को आखिरी बार देखते हुए निकल गई। कुछ देर बाद वृद्ध आश्रम पहुँचे तो वहाँ सबने उनका स्वागत किया। सब उनके पास आकर अपना परिचय दे रहे थे, पर ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों और कैसे आए हो। किसी ने भी उनके घाव कुरेदने की कोशिश नहीं की। वहाँ सबका इतना प्यार देखकर शारदा जी और बनवारी जी को सुकून मिल रहा था, लेकिन घर के याद आना तो स्वाभाविक था। जब वो अपने कमरे में गए तो देखा उनका कमरा साफ सुथरा व्यवस्थित था, जहाँ नित्य की ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उधर शिवानी जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कि सास ससुर दोनों ही घर पर नहीं थे। वो सूटकेस भी नहीं थे जो शारदा जी ने तैयार किए थे। शिवानी डर रही थी और सोच रही थी कि वो सुमित को क्या जवाब देगी। फिर उसे विचार आया कि उसने थोड़ी उन्हें इस घर से जाने के लिए कहा है। वो तो अपनी मर्जी से गए हैं, इसमें उसकी भला क्या गलती है। अच्छा हुआ मुझे निकालना ही नहीं पड़ा, खुद ही चले गए। ये सोचकर वो खुश हो रही थी। उधर दूसरे दिन वृद्धाश्रम में बनवारी जी और शारदा जी की जीवन शैली एकदम बदल चुकी थी। सुबह सभी बुजुर्गों के साथ में योग प्राणायाम करते, सब मिलकर नाश्ता करते, एक दूसरे का सुख दुख बांटते और सभी भूतकाल में मिले हुए गम को भूलकर वर्तमान का सुखी जीवन जीते थे। दोपहर का खाना, फिर आराम। उसके बाद कोई अपनी खुशी से बागवानी करता, कोई वृक्षों को पानी देता और कुछ लोग बैठकर हंसी मजाक करते। ये सब रोज ऐसा ही चलता रहा। 5 दिन बाद सुमित जब घर लौटा तो हमेशा की तरह अपनी माँ को आवाज़ देता हुआ उनके कमरे में गया। लेकिन जैसे ही कमरे में पहुँचा तो वहाँ अपने माता पिता को न पाकर हैरान रह गया। उसने शिवानी से पूछा, शिवानी, इतनी रात को 11 बजे माँ पिताजी कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही हैं, सब ठीक तो है ना? तो शिवानी ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई हैं। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ गई, कब गई, ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन तुम गई उसी दिन वो भी, और तुमने उन्हें रोका भी नहीं। सुमित ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अब समझा उस दिन माँ और पिताजी इतने उदास होकर मुझसे क्यों मिल रहे थे। उसने शिवानी से पूछा, शिवानी, क्या हुआ था, सच सच बताओ, क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं, मैंने उन्हें जाने के लिए थोड़ी ना कहा था। वो अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर चले गए। ये सुनकर सुमित के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। उसने कहा, भर गया तुम्हारा मन, पड़ गया तुम्हारे कलेजे को ठंडक। यही चाहती थी ना तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरे माता पिता ने ये घर छोड़ दिया। जानती हो, जिस जमीन पर तुम अपने पांव रखकर खड़ी हो ना, इसमें मेरे पिता का खून पसीना लगा है, तब जाकर ये मकान बना है। मेरी माँ के संस्कार और उनकी तपस्या से ये मकान बना है। तुमने इस घर से उन्हें
चले जाने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें सुमित बोल ही रहा था कि तभी अचानक शिवानी को वहीं खड़े खड़े उल्टी आने लगी और साथ चक्कर भी। यह देखते ही सुमित घबरा गया। उसने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि शिवानी माँ बनने वाली है। सुमित अब इस परिस्थिति में और कुछ भी नहीं कर सकता था, बल्कि उसे अब डॉक्टर के कहे मुताबिक उसका ख्याल रखना था। उस रात सुमित बिस्तर पर करवटें बदलकर सुबह का इंतजार करता रहा, ताकि सुबह होते ही वो अपने माता पिता को ढूंढने निकल जाए। उधर शारदा जी और बनवारी जी के घर छोड़कर जाने की खबर आग की लपट की तरह फैल गई। इस खबर ने शिवानी के घर पर भी दस्तक दे दी। शिवानी के माता पिता अपनी बेटी की इस हरकत से शर्मिंदा थे। अगले दिन सुबह सुबह ही शिवानी के पापा का फ़ोन आया। हेलो शिवानी, तुमने ये क्या कर डाला? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी उसकी माँ ममता जी ने फ़ोन लेते हुए कहा, तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी हमें शर्म आ रही है। धिक्कार है तुम पर। तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने। तुमने कहाँ से भर लिया अपने मन में इतना जहर कि परिवार ही तोड़ डाला। शिवानी कुछ नहीं बोल पाई तो ममता जी ने फ़ोन काट दिया। शिवानी अब रोने की सिवाय कर भी क्या सकती थी। इधर सुमित ने सारे रिश्तेदारों से फ़ोन करके अपने माता पिता के बारे में पूछा। कहीं से कुछ भी पता नहीं चलने के बाद उसने शहर के वृद्धाश्रमों की तरफ रुख किया। 2-3 वृद्धाश्रम में देखने के बाद वो सहारा वृद्धाश्रम में पहुंचा। अनुमति लेने के बाद वो उस बगीचे में पहुंचा जहां उसके माता पिता टहल रहे थे। वहां बनवारी जी और शारदा जी को देखकर वो दौड़कर उनके पास गया और शारदा जी के गले लगकर रोने लगा। माँ, पिताजी, घर चलूं। ये क्या किया आप लोगों ने? वो घर आपका है, मैं भी तो आपका ही हूँ। आप मुझे छोड़कर कैसे यहाँ रह सकते हो? नहीं बेटा, तुम्हें छोड़ा कहाँ है। तुम तो हर वक्त हमारे दिल के करीब ही रहते हो। तुम्हारे सिवाय हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए शारदा जी ने कहा। तो बनवारी जी भी बोले, बेटा, हम सभी की भलाई इसी में है और हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं और कोई दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है। वहाँ बहू भी खुश होगी, सुकून के साथ रह सकेगी। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। आपको मेरे साथ अभी इसी वक्त घर चलना पड़ेगा। नहीं बेटा, अब हम वापस नहीं लौटेंगे। तुम आते जाते रहना और खुश रहना। शिवानी को भी खुश रखना। शायद भगवान को यही मंजूर था और यही हमारे भाग्य में लिखा था। सुमित ने बहुत समझाया। उसके बहुत जिद करने पर बनवारी जी के मुंह से आखिर निकल ही गया, बेटा, मैं दिन रात तुम्हारी माँ का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। उसने बहुत कोशिश की किंतु कुछ ठीक नहीं कर पाई। वो हार गई बेटा। कहते हुए बनवारी जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। सुमित उदास होकर खाली हाथ वापस घर लौट आया। शिवानी के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने के कारण उसे कुछ भी नहीं कह सका। शिवानी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी हरकत ने उसका दिल तोड़ दिया था। अब उसके दिल में शिवानी के लिए ना ही वो सम्मान था और ना ही उतना प्यार। यदि कुछ था तो वो था समझौता, ताकि उनके आने वाली संतान को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुमित अपने माता पिता से मिलने हर दूसरे दिन वृद्ध आश्रम जाता। हमेशा कुछ न कुछ लेकर वो वहाँ पहुँच ही जाता था। शिवानी की प्रेगनेंसी के दौरान तबीयत खराब रहने लगी। उसकी देखभाल करने के लिए अब घर में किसी का होना बहुत ज़रूरी था। सुमित को हमेशा शहर से बाहर टूर पर जाना होता था। तो एक दिन शिवानी ने अपनी माँ ममता जी को फ़ोन लगाया। हेलो मम्मी, डॉक्टर ने कहा है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। क्या आप? नहीं शिवानी, यहाँ तुम्हारी भाभी भी तो प्रेग्नेंट है। मैं उसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? इस समय मेरा उसके पास रहना बहुत ज़रूरी है। ममता जी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, और वैसे भी यदि मैं वहाँ आ भी गई तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। तुम शारदा जी को वापस क्यों नहीं बुला लेती?
अब समझ आ रहा है तुम्हें बड़े बुजुर्गों का साथ कितना मीठा और कितना ज़रूरी होता है। काश तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज तुम ऐसे अकेली नहीं पड़ती। ये शिवानी के मुंह पर पड़ा ऐसा तमाचा था जिसका घाव उसे अंदर तक छलनी कर गया। वो कितनी अच्छी है मैं जानती हूँ। तुमने तो सुमित का भी दिल तोड़ दिया और उसे उसके ही माँ बाप से अलग कर दिया। अगर अब भी तुम्हारे दिल में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया हो, अपने किए पर शर्मिंदा हो, तो जाओ और माफ़ी मांग कर अपने सास ससुर को वापस लेकर आओ। मैं यदि वहाँ आऊँगी तो इसका मतलब यही होगा कि मैंने अपनी बेटी के कारण ऐसे समय में बहू को अकेला छोड़ दिया। मैं नहीं आ पाऊँगी। पर मम्मा, वो कुछ और बोल पाती उससे पहले ही ममता जी ने फ़ोन काट दिया तो शिवानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज उसे अपनी सास शारदा जी की बहुत याद आ रही थी। कितना ख्याल रखती थी वो उसका। आज उसे अपनी गलती का एहसास होने के साथ साथ बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति की अहमियत भी पता चल रही थी। सुमित शाम को ऑफिस से आया तो उसने शिवानी से कहा, शिवानी, तुम्हारी मम्मी से फ़ोन किया था क्या? कब आ रही है वो? तो शिवानी का चेहरा उतर गया। क्या हुआ शिवानी, कुछ बोलती क्यों नहीं? सुमित, भाभी भी प्रेग्नेंट है ना, इसलिए मम्मी नहीं आ पाएगी। उन्होंने कहा ऐसे समय में उनका वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। और और क्या? और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि तुम्हारी सास से माफ़ी मांग कर उन्हें वापस ले आओ। जो गलती कर चुकी हो उसे सुधारो। ये सुनकर सुमित ने कहा, वाह, आज मेरी माँ की ज़रूरत आन पड़ी। अपने स्वार्थ के लिए ही ना। स्वार्थ पूरा होने के बाद फिर क्या करोगी शिवानी? फिर उन्हें मजबूर कर दोगी कि वो फिर से घर छोड़कर चले जाएं। सुमित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ। पर शिवानी, अब मैं किस मुँह से माँ पापा को लेने जाऊँ ये कहकर कि शिवानी प्रेग्नेंट है और हमें आपकी ज़रूरत है? ये मुझसे नहीं होगा। मैंने तो सोचा था कि हमारा छोटा सा परिवार है, सुख शांति से रहेंगे, लेकिन तुमसे वो भी ना हो पाया। इतना कहकर सुमित शांत होकर बैठ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से ये सब कैसे कह पाएगा। तभी कुछ सोचते हुए वो तुरंत खड़ा हो गया और शिवानी से बोला, चलो कार में बैठो। तो शिवानी बिना कुछ बोले चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वृद्धाश्रम पहुंचते ही सुमित ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की मानवी से कहा, मेरे माता पिता को बुला दीजिए। सुमित जी, वो देखो, वो उस पेड़ के नीचे सबके साथ बैठे हैं, आप वहीं जाकर मिल लीजिए। सुमित और शिवानी ने उन्हें देखा तो शारदा जी और बनवारी जी की जोर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर सुमित ने शिवानी से कहा, देखो शिवानी, माँ पिताजी कैसे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। जो मैंने तुम्हारे आने के बाद घर पर कभी भी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा। हमेशा तनाव में ही दिखते थे। अब उनकी ये खुशी, उनके जीवन के ये सुकून के हंसते हुए पल मैं उनसे नहीं छीन सकता। मैं जानता हूँ यदि तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात कहकर मैं उन्हें वापस घर बुलाऊंगा तो वो खुशी खुशी लौट आएंगी अपनी एक और जवाबदारी पूरी करने के लिए। लेकिन मैं स्वार्थी बनकर ये नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। मैं तो वो अभागा हूँ जो मेरे जीते जी मेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। शिवानी निशब्द थी, लेकिन जो समय बीत चुका था उसे वापस लाकर सब कुछ ठीक कर देना चाहती थी। तभी बनवारी जी और शारदा जी की नज़र अचानक ही सुमित और शिवानी पर पड़ी तो वो तुरंत ही उठकर आई। शिवानी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके होठ कांप रहे थे, शब्द जैसे गले में ही अटक गए हों। माँ जी, बस इतना ही निकल पाया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको माँ नहीं बोझ समझ लिया था। जिस घर को आपकी ममता से भरा होना चाहिए था, मैंने उसे अपने अहंकार से खाली कर दिया। कहते हुए शिवानी ने शारदा जी के पैर पकड़ लिए तो शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हाथों से शिवानी का सिर सहलाने लगी। तभी सुमित आगे बढ़ा
और पिता के पैरों में बैठ गया। पिताजी, मैं आपका बेटा होते हुए भी आपको बचा नहीं पाया। कुछ दिन बाद मैं भी एक पिता बनने वाला हूँ और आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में आप भी हमारे साथ रहो। आज अगर आप लौट आई तो मैं ये समझ लूँगा कि भगवान ने मुझे माफ़ कर दिया। तभी शारदा जी ने बनवारी जी की ओर देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, हम वृद्ध आश्रम में बहुत खुश हैं बेटा, लेकिन इस परिस्थिति में बहू का टूटता हुआ दिल माँ से देखा नहीं जाता। कहते हुए उन्होंने शिवानी को उठाया और सीने से लगा लिया। ये सब देखकर सुमित की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आखिर आज उसने माँ बाप का साथ फिर से पा लिया था। कुछ देर बाद जब सब लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा खुशी सुमित को हो रही थी। जो घर कभी उसे बिल्कुल खाली लगता था, वो आज फिर से रौनक और खुशियों से भर गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।